नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, ब्यूटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ी हर उस चीज की जो आपको जिंदगी में बदलाव ला सकती है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो न सिर्फ आपके लुक से जुड़ा है बल्कि आपके आत्मविश्वास, सामाजिक पहचान और मानसिक स्थिति से भी गहरा संबंध रखता है। हेयर ट्रांसप्लांट। जी हाँ दोस्तों, बाल सिर्फ सिर पर नहीं होते, ये हमारे आत्मसम्मान का ताज होते हैं। और जब बाल झड़ने लगते हैं या गंजापन आने लगता है तो वो तकलीफ सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो अंदर तक असर करती है। आपने जरा सा भी जल्दबाजी में गलत क्लिनिक या डॉक्टर चुन लिया तो यही उम्मीद एक बुरे अनुभव में बदल सकती है। आपको लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इसमें क्या ही मुश्किल हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक सर्जिकल इंटरवेंशन है जिसमें बहुत बारीकी, टेक्निक और अनुभव की जरूरत होती है। एक छोटी सी गलती आपकी हेयर लाइन, आपकी स्कैल्प हेल्थ और लुक को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम पूरी ईमानदारी और गहराई से बात करेंगे कि कैसे चुने एक सही हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के जो आपके बाल ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी वापस लौटा के लाए। हम बात करेंगे डॉक्टर्स की योग्यता से लेकर क्लिनिक की टेक्निक्स, रिव्यू, हाइजीन और उन रेड फ्लैग्स की जो आपको सतर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि आपको सही फैसला लेने के लिए तैयार करेगा। और हाँ, अगर ये जानकारी काम आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों कि जब भी कोई हेयर ट्रांसप्लांट फेल होता है तो वो सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं रहता, वो एक हॉरर स्टोरी बन जाता है। आपने सोशल मीडिया या न्यूज में जरूर देखा होगा, फ्लॉप ट्रांसप्लांट, गलत डॉक्टर ने बिगाड़ा लुक, नकली बाल, असली नुकसान जैसी हेडलाइंस बार बार सामने आती। ये खबरें डरावनी लगती हैं और कई लोग इन्हें देखकर डर के मारे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की इच्छा ही छोड़ देते हैं। अभी बहुत से क्लिनिक में पीछे देखने में आया है कि कुछ लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ऐसे क्लिनिक से आप बच सकते हैं। एक चीज और समझिए, लेकिन क्या ये हर रोज होता है? बिल्कुल नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एयर क्रैश की खबरें। हर दिन दुनिया में लाखों फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं, लेकिन जब भी प्लेन क्रैश होता है तो वो कई दिन तक न्यूज में बना रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब उड़ना छोड़ दें, नहीं, बस करते क्या है हम कि एक भरोसेमंद एयरलाइन चुनते हैं। जैसे कि अभी ड्रीम लाइनर का जो अहमदाबाद से एक्सीडेंट हुआ है, तो अब सब लोग ये सोचते हैं कि जो भी एयरलाइंस बोइंग का ड्रीम लाइनर यूज करते हैं उनको थोड़ा अवॉइड किया जाए। ठीक उसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत क्लिनिक से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने गलत फैसला ले लिया तो उसका असर सिर्फ बालों पर नहीं पड़ेगा बल्कि आपका समय, पैसा और सबसे बड़ी बात आपका आत्मविश्वास, सब कुछ दांव पर लग सकता है। और जब बात लुक्स की हो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए जैसे आप सफर के लिए एयरलाइन सोच समझकर चुनते हैं, वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी एक अनुभवी डॉक्टर और टेक्नोलॉजी से लैस क्लिनिक का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई मामूली कॉस्मेटिक फैसले नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व और आपकी पहचान से जुड़े हैं। तो सावधानी न सिर्फ जरूरी है बल्कि ये अनिवार्य भी है। तो अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि एक सही हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक कैसे चुने। दोस्तों, ये कोई हेयर कट या ब्यूटी ट्रीटमेंट तो है नहीं, ये एक मेडिकल सर्जरी है और इसमें सही निर्णय ही सबसे बड़ा फर्क लाता है। इसलिए मैं आपको देता हूं एक प्रैक्टिकल और आसान 4 पॉइंट चेकलिस्ट, जिससे आप खुद निर्णय कर पाएंगे कि कौन सा क्लिनिक आपके लिए सही। सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है आपका हेयर ट्रांसप्लांट आखिर कर कौन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्जरी कोई टेक्नीशियन कर रहा है और डॉक्टर का नाम सिर्फ फोटो में मौजूद है या एडवर्टीजमेंट में आपने देखा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्लिनिक्स पे अभी क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स का नाम सिर्फ सोशल मीडिया पे देखते हैं, वहां जाते हैं तो डॉक्टर कोई और होता है, टेक्नीशियन कोई और होता है और आपकी समझ से बाहर हो जाता है कि भरोसा करूं तो किस पे करूं। ध्यान रखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक मेडिकल आर्ट है। इसमें मेडिकल साइंस और आर्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसे करने वाले व्यक्ति की विशेषज्ञता, अनुभव और दृष्टिकोण जो है वही आपके नतीजों की दिशा तय करते हैं। सबसे जरूरी है कि उनके पास एक आर्टिस्टिक नजर है, जिससे वो बालों की हेयरलाइन एकदम नेचुरल और फेस के हिसाब से डिजाइन कर सके। आपको देखना है कि क्या डॉक्टर खुद आपसे मिलते हैं, क्या वो आपके इनिशियल स्टेप्स के अंदर शामिल हैं, हेयरलाइन ड्रॉ करते हैं, आपके डायग्नोसिस से लेके एक्सट्रैक्शन और प्लांटेशन तक सब चीजों को सुपरवाइज कर रहे हैं। अगर हाँ तो फिर आप सही दिशा में। लेकिन अगर सारा काम सुबह से लेकर शाम तक असिस्टेंट या टेक्नीशियंस कर रहे हैं और डॉक्टर साहब आपको दिखाई नहीं दिए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला अब गलत हाथों में जा सकता है। आपके हेयर ट्रांसप्लांट की क्वालिटी तभी तय होती है जब उसे सही डॉक्टर, सही अनुभव और सही दृष्टिकोण के साथ
करें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों टेक्नोलॉजी। आज भी अगर कोई क्लिनिक आपको पुराने जमाने की स्ट्रिप मेथड या डेंटल मोटर वाले FUE से ट्रांसप्लांट देने की बात कर रहा है तो समझ जाइए आपकी जेब और सिर दोनों खतरे में। स्ट्रिप मेथड क्या होता है, इसमें स्कारिंग होती है, लंबा रिकवरी टाइम है, दर्द है, टांके आते हैं। अब तो ये बात बीते जमाने की हो चुकी। आज का समय है नियो DHT सैफायर ब्लेड के साथ DHI का। यहाँ माइक्रो मोटर यूज होती है, सटीकता से ग्राफ्ट निकलते हैं, ना के बराबर दर्द होता है, 24 से 48 घंटे में रिकवरी होती है, 99% तक का ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट रहता है और सबसे जरूरी नेचुरल हेयर लाइन जो कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन ध्यान रहे कहीं कोई आपको टेक्नोलॉजी के नाम पे धोखा तो नहीं दे रहा है। क्या कोई आपको कह रहा है हम तो रोबोटिक FUE करते हैं, लेकिन असल में वही पुरानी डेंटल मोटर या टेक्नीशियन ऑपरेटेड एक्सट्रैक्शन चल रही होती है। कोई रियल रोबोट नहीं, बस नाम का जादू। टेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी मांगिए। क्लिनिक से साफ पूछिए क्या आप ट्रू रोबोटिक सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं या डेंटल ड्रिल को ही रोबोटिक बता रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ही ट्रांसप्लांट की क्वालिटी तय करता है। और अगर आपका क्लिनिक टेक्नोलॉजी में पीछे है तो रिजल्ट्स में भी पीछे ही रहेगा। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन रिव्यूज और फीडबैक। आप इंटरनेट के जमाने में हैं, इसका फायदा उठाइए। गूगल रिव्यूज देखिए, यूट्यूब पर वीडियो सर्च कीजिए, रेडिट और हेयर लॉस फोरम्स पे यूजर्स के अनुभव पढ़िए, क्या लोगों को नेचुरल रिजल्ट्स मिले, क्या क्लिनिक का स्टाफ प्रोफेशनल था। देखिए 100% जैसी कोई चीज नहीं होती। हम कोशिश कर सकते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार भी करते हैं, तब भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको एक सिंगल स्टार या कुछ नेगेटिव आपके बारे में लिखता ही है। तो इक्का दुक्का रिव्यूज के ऊपर, 1-2% रिव्यूज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए मेजॉरिटी के लोग क्या कह रहे हैं। अब क्या ट्रांसप्लांट के बाद अच्छी आफ्टर केयर मिली? अगर बार बार एक ही शिकायत आ रही है, जैसे कि इन्फेक्शन हो रहा है या असमान हेयरलाइन मिल रही है, अननेचुरल हेयरलाइन मिल रही है या खराब कस्टमर सर्विस, तो समझ जाइए कि वहां पे कुछ गड़बड़। चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। एक अच्छा क्लिनिक कभी कुछ छुपाता नहीं, वो आपके हर सवाल का जवाब देगा, चाहे वो प्रोसीजर के बारे में हो, खर्चों के बारे में हो या रिजल्ट्स के बारे में। वो आपको असली बिफोर आफ्टर फोटोज दिखाएगा, केस स्टडीज बताएगा और सोचने का पूरा समय देगा। अगर कोई क्लिनिक आपको जल्दबाजी में बुकिंग के लिए कहते हैं, भारी डिस्काउंट या 100% गारंटी जैसी बातों से लुभाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, आपका भला नहीं सोच रहे। एक और इसमें समझ लीजिए कि कुछ क्लिनिक्स कमीशन बेसिस पे चलते हैं, लाइक अपने ही पुराने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि जी आप हमारे पास एक और क्लाइंट लेके आइए, हम आपको उस क्लाइंट का 10% के आसपास का कुछ देंगे। प्योर बिजनेस। तो आपके साथ जो व्यक्ति गया है वो आपका दुश्मन है, आपको बार बार फोर्स करेगा, कह रहे भैया दे एडवांस और फटाफट करवा ले ट्रांसप्लांट। याद रखिए दोस्तों, आपके बालों का फैसला है और ये फैसला जिंदगी बदल सकता है। इसलिए ये 4 पॉइंट्स आपके लिए गाइड हैं, इनसे समझिए और फिर आगे बढ़िए। गलत क्लिनिक के जाल में फंसने से खुद को बचाइए। अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की, यानी कि ऐसे संकेतों की जो साफ साफ आपको बताते हैं कि किसी क्लिनिक पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहली चेतावनी होती है जरूरत से ज्यादा सस्ता ऑफर। अगर कोई क्लिनिक मार्केट के मुकाबले आधे या उससे भी कम दाम में हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाएगी। सोचिए, क्या सस्ती कीमत के पीछे कहीं सस्ता स्टाफ, घटिया उपकरण या अनुभवहीन टेक्नीशियन तो नहीं छुपे हुए? याद रखिए, ये आपके बालों का मामला है, कोई मोबाइल कवर नहीं जो सस्ता चला भी गया तो फर्क ना पड़े। एक प्रोफेशनल, सेफ और आर्टिस्टिक हेयर ट्रांसप्लांट सस्ती प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए कम दाम में ज्यादा बाल जैसे झूठे वादों से डेफिनेटली बचिए। दूसरी सबसे अहम बात, हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। क्लिनिक की साफ सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, ये आपके इन्फेक्शन से बचाव का पहला और सबसे जरूरी कदम है। क्या उपकरण स्टेराइल है? स्टाफ ग्लव्स मास्क पहनता है? क्या ओटी प्रोफेशनल सेटअप में है या किसी छोटे से कमरे में सर्जरी की जा रही है? अगर आपको कहीं पर भी लापरवाही नजर आए, जैसे बालों की जगह का ठीक से सैनिटाइज ना होना, गंदगी दिखाई देना, इस्तेमाल किए गए औजार खुले में पड़े होना, तो समझ लीजिए आप खतरे में। अब मैं आपको देता हूं एक स्मार्ट एक्शन प्लान, जिससे आप खुद तय कर सकते हैं कि क्लिनिक आपके लायक है या नहीं। क्लिनिक की विजिट करिए, सिर्फ फोन या वेबसाइट पर भरोसा मत कीजिए। अगर आप फोन या व्हाट्सएप के थ्रू अपना केस फाइनलाइज करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे केसेस में NRI क्लाइंट्स बात करते हैं, तो उनके साथ आप डॉक्टर से वीडियो कॉल कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, फेस टू फेस बात कीजिए कि वही डॉक्टर हैं जिनके ऊपर फेथ करके मैं उनके क्लिनिक में जा रहा हूं। अगर कोई और आपको अटेंड कर रहा है, दैट्स अगेन अ रेड फ्लैग। डॉक्टर से आमने सामने मिलना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने पहले बताया, क्या डॉक्टर खुद से बात कर रहे हैं या किसी काउंसलर या सेल्स एग्जीक्यूटिव को उन्होंने आगे करके रखा हुआ? और सबसे जरूरी, अपने अंदर की आवाज सुनिए। कभी कभी हमारे अंदर की जो गट फीलिंग है वही सबसे बड़ी गाइड होती है। अगर आपको कहीं भी कुछ अटपटा या असहज लगे तो बिना हिचकिचाए वहां से पीछे हट जाइए। आपके बालों का फ्यूचर किसी जल्दबाजी में तय नहीं होना चाहिए। अंत में दोस्तों,
बस यही कहना चाहूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डरना चाहिए तो गलत जानकारी, गलत क्लिनिक और गलत फैसलों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके अपने सभी सवाल जरूर पूछिए। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सही दिशा में आगे बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हेल्थ और ब्यूटी से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने बालों का ध्यान रखिए। आप सुरक्षित हैं अपने सही फैसले के साथ।